गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का स्पेशली वीडियो है सेल सेटअप यानी कि एडवांस सप्लाई जोन कैसे हम क्रिएट करें और कैसे हम एक स्नाइपर एंट्री करें ताकि हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो और प्रॉफिट का हिस्सा काफ़ी बड़ा हो, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, काफ़ी ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि छोटी छोटी जो बातें हैं अगर आप उसको ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे आज का सब्जेक्ट है एडवांस सप्लाई जोन में दो तरीके के हमारा बेस होता है, एक रैली बेस्ड ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ठीक है ना। तो आज हम आज का वीडियो कवर करेंगे फिफ्थ नंबर वन यानी कि रैली बेस्ड ड्रॉप के ऊपर। इसके लिए कीवर्ड चाहिए था आपके लिए, इसके लिए एक बेस चाहिए जिसे हम रैली बेस्ड ड्रॉप कहेंगे। एमएसबी यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकर चाहिए। थर्ड जो है हमारा इम्पोर्टेंट वो भी है कि सिग्निफिकेंट एक मूव होना चाहिए, तभी हमारा बेस एक क्लियर होता है, उसके बाद ही हम सेल एंट्री करते हैं, राइट। बेस दो तरीके के होते हैं, एक मार्केट जाते हैं क्लियरली और समय कम लिया और फिर वापस ड्रॉप हुआ, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट बेस होता है। फिर हम वेट करते हैं कि मार्केट दोबारा उस जगह पे आए और सेल ट्रिगर ट्रिगर हम सेल करें। दूसरा मार्केट कभी वक्त लगाते हैं, थोड़ा समय लगता है, फिर उसके बाद मार्केट का एक मूव सिग्निफिकेंट मूव डाउन आता है। फिर हम वेट करते हैं कि मार्केट जब भी हमारे बेस के एरिया पे आए तो फिर हम सेल करें, ठीक है ना। लाइव मार्केट में आपको मैं दिखाता हूँ कि कई बार हम बेस फाइंड नहीं कर पाते, लेकिन इसके लिए इजी तरीका है, क्योंकि मैंने जो कीवर्ड रखा था इसको बिल्कुल याद रखें कि कीवर्ड मैंने कैसे किया है। अगर ये कीवर्ड आप याद रखेंगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छा बेस क्लियर करेंगे और अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी बेस बेस जो हमारी ये बेस है रैली बेस्ड ड्रॉप, यानी कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रैली क्या है। ये रैली गया मार्केट में, फिर ये बेस बना एंड मूव हुआ, राइट। तो जो बेस है बेस को हम कवर करेंगे, यानी कि जो हमारा सिग्निफिकेंट एंगल्फिंग कैंडल है उसको हम मार्क करेंगे, राइट। जब भी हम मार्क करेंगे उसके बाद हम सेकेंडरी क्या देखेंगे कि एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ कि नहीं, यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक है, यानी कि पिछली बार का जो स्ट्रक्चर मार्केट लोअर हायर लो बना के गया वो ब्रेक हुआ कि नहीं। यस, ब्रेक हुआ, तो इसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे एम एस बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड हम देखेंगे सिग्निफिकेंट मूव हुआ कि नहीं। जैसे बेस जब ब्रेक होता है ना तो एक सिग्निफिकेंट मूव होना चाहिए, अगर सिग्निफिकेंट मूव नहीं है तो हमारा ये बेस वैलिड नहीं है। अगर ये बेस सिग्निफिकेंट मूव के साथ ब्रेक हुआ है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है वो सिग्निफिकेंट मूव के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एस एम ताकि मुझे याद रहे कि ये सिग्निफिकेंट मूव हुआ है, राइट। फिर वापस हम वेट करेंगे एंट्री के लिए। जब भी मार्केट ये हुआ 21 जनवरी को और हम सेल लिमिट ऑर्डर डाल के यहाँ रखेंगे और हमें वेट नहीं करना है बैठ के, क्योंकि जब भी मार्केट वापस इस जगह पे आएगी आपका ऑटोमेटिक सेल ट्रिगर एक्टिवेट हो गया और उसके जस्ट ऊपर हम स्टॉप लॉस आगे रखेंगे, ठीक है ना। तो कई स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं उसको आपको जल्दी से दिखा दूँ क्योंकि टाइम काफ़ी कम रहता है, वीडियो 10 मिनट के अंदर ही क्लियर करना होता है मुझे, ठीक है ना। ये हमारे कुछ बेस है, लास्ट टाइम जो ट्रेड लिया गया था। बेस, रैली, बेस एंड ड्रॉप। मैंने एक पावरफुल एंगल्फिंग कैंडल होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल, देखिए मैंने इसको कवर किया, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ एम एस बी, यानी कि दो दो स्ट्रक्चर थे, इनमें दोनों ब्रेक हुआ, वो भी एक पावरफुल सिग्निफिकेंट मूव के साथ में। फिर मार्केट ने धीरे धीरे वापस अपने बेस के अंदर गया, फिर ऑर्डर हमारा लिया और देन बूम स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये रैली बेस्ड ड्रॉप, आपने पावरफुल बियरिश एंगल्फिंग है कवर करके रखा था और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, वो भी सिग्निफिकेंट मूव के साथ में। मार्केट गया, ऑर्डर लिया, फिर नीचे आपका टीपी स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर,
और जो आपका बेस का एंगल्फिंग के लोअर साइड है, यहाँ पे आपका सेल लिमिट ऑर्डर रहेगा, ऑटोमेटिक फिगर होगा और टीपी। थर्ड भी है, यहाँ आप ध्यान से देखें कि ये बहुत बार मिस कर जाते हैं। ये छोटा सा डोजी कैंडल है, उसके एक बियरिश कैंडल ने उससे एंगल किया हुआ है, तो ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसके नीचे जस्ट हमने ऑर्डर डाल के रखा, कंडीशन क्या था, MSB होना चाहिए, MSB था और एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ, ये बेस था रैली बेस ड्रॉप, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल था यहाँ पे। तो मार्केट जिस दिन वापस आया, आपका ऑर्डर लिया, स्टॉप लॉस आपके ऊपर था, जस्ट फिर नीचे बूम। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा बेस जितना सिग्निफिकेंट रहे, जितना क्लियर रहे, वो बेस आपका 100% प्रॉफिट देके जाएगा। अगर आपका बेस सही नहीं है और डायरेक्टली ऑर्डर सेल लिमिट यहाँ डाल के रखेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर रखेंगे, मार्केट ये 6 जनवरी को आपका ये सिग्निफिकेंट बेस तैयार हुआ और आपने ऑर्डर लगा कर रख दिया और ऑटोमेटिकली मार्केट आया 21 जनवरी, सॉरी 6 जनवरी का ही है, लगभग 12 बजे का, फिर आया 6 जनवरी को